नमस्कार, मैं वंदना खुराना चाइल्ड क्राइम अलर्ट में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैंने अभी पुरानी कुछ वीडियो बनाई थी, आप उन्हें देख लीजिएगा, जिसमें मैंने अलग अलग टाइप के जो अपराध बच्चों के साथ होते हैं उनको थोड़ा डिवाइड करा है। अभी हम हर अपराध के बारे में अलग अलग से बात करेंगे। इसको स्त्री अपराध में भी डाल सकते हैं, तो स्त्रियों के साथ जो समस्या है, और बच्चों के साथ, क्योंकि यहाँ पर बच्चा जो है भ्रूण है, मतलब अभी पैदा ही नहीं हुआ है। तो यहाँ पर जो अपराध हो रहा है वो स्त्री के साथ भी हो रहा है और बच्चे के साथ भी हो रहा है। तो ये चीज़ें दोनों कैटेगरी में आती हैं। तो सबसे पहली कैटेगरी मैंने इसमें डाली है भ्रूण हत्या। मान लीजिए कोई लेडीज़ प्रेग्नेंट है, अब वो लड़की है, मान लो जेंडर आपने जाके चेक करा लिया या आपकी फैमिली में किसी ने जाके चेक करा लिया, अगर वो लड़की है और अगर आपको वो लड़की नहीं चाहिए या फैमिली में किसी को नहीं चाहिए और आप दिन रात उसको प्रताड़ित कर रहे हो अपनी पत्नी को। देखिए यहाँ पे कौन कौन अपराधी होता है। एक बच्चे के मारने के पीछे माँ तो कभी नहीं चाहेगी कि अपनी लड़की है तो उसको मार दो। उसकी सास हो सकती है, उसका पति हो सकता है, उसके और रिश्तेदार हो सकते हैं जो यही प्रताड़ित करते हों कि भाई लड़के ही पैदा होने चाहिए, लड़की नहीं होनी चाहिए। और बहुत बड़ा अपराध है ये, और बहुत सिर्फ सुना ही नहीं है, प्रत्यक्ष प्रमाण भी हैं। आप FIR उठा के देख लीजिए, दुनिया भर की FIR भी लॉज है, दुनिया भर के केसेस भी हैं। आप कहोगे तो मैं केसेस भी नंबर के साथ आप खुद जाके वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हो कोर्ट की, और हम लोग केसेस पे भी जाके डिस्कस करेंगे कि किस केस में क्या हुआ था। एक स्त्री है, मान लीजिए वो स्त्री की शादी हुई, प्रेग्नेंट हुई, जाके उसका जेंडर चेक करवाया गया बच्चे का, वो लड़की निकली और पैदा होने से पहले उसका गर्भपात करा दिया गया। ठीक है, यहाँ पे चाहे मर्जी से कराओ ना मर्जी से, आपने अपराध तो कारित कर दिया। और मैं यहाँ पे पूरी फैमिली को अपराधी मानती हूँ, चाहे उसके पति है या उसके माँ है। हाँ, अगर उसके पति के जानकारी के बिना उसकी माँ काम करा रही है, मतलब उसकी सास करा रही है, लड़की की सास, तो भी गलत है। और अगर पति पत्नी दोनों को ही नहीं पता और माँ ने कोई ऐसी चीज़ उसको खिला दी गर्भिणी को कि वो बच्चा गिर गया, या ऐसे सर्कमस्टांसेस पैदा कर दिए कि वो बच्चा गिर जाए, मतलब वो बच्ची जो भ्रूण में लड़की है वो पैदा ही ना हो जीवित, तो ये बहुत बड़ा अपराध है। अगर इसकी ये तो हो गया कि गर्भ कारित कर दिया, मतलब गर्भपात हो गया, लेकिन अगर वो ऐसा सोचती भी है, अगर एक सास ऐसा सोचती भी है कि लड़की पैदा नहीं होनी चाहिए और पेट में ही मर जानी चाहिए, तो भी ये अपराध है। मानसिक तौर से सोचना, ऐसे सर्कमस्टांसेस पैदा करना, कोई दवाई देना या फिर ऐसे काम करवाना, ऐसे प्रताड़ना करना, मानसिक दबाव बनाना कि गर्भपात हो जाए, या उसको बीमार कर देना कि गर्भपात हो जाए, ये सारे अपराध की श्रेणी में आते हैं। तो अगर आप एक न्यू मैरिड कपल हैं या आप न्यू मैरिड वुमेन हैं, अगर आपको लगता है कि भाई आपकी जो ससुराल में ये सारी चीज़ें हैं, तो मेरे हिसाब से तो डिवोर्स ले लो, छोड़ दो ऐसी फैमिली को। क्योंकि जो एक बच्चे की सुरक्षा नहीं कर सकता वो आपकी सुरक्षा कहाँ से करेगा। और जो डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है लड़की और लड़के में कि पैदा होने से पहले उसको मार रहा है, इसका मतलब जब उसके लिए वो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, एक बच्ची की कोई वैल्यू नहीं, तो आपकी भी कोई वैल्यू नहीं है। और ऐसे घर में रहना नरक में रहने के बराबर है। अब यहाँ पे हत्या दो तरीके से हो गई कि आप मतलब भ्रूण की हत्या हो गई, ठीक है, या फिर बच्चा पैदा हुआ उसके बाद उसको मार दिया, कहीं पहुँचा दिया, वहाँ से हटा दिया, तो भी अपराध है। अब आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अगर आप पति पत्नी हैं, आप जानते हैं सारी चीज़ें, और फिर भी आपकी फैमिली वाले उसको एक्सेप्ट नहीं करें, तो लीव दैट फैमिली राइट नाउ। उस परिवार को छोड़ दीजिए जो स्त्री या पुरुष में भेद करता है, बच्ची या बच्चे में भेद करता है और सिर्फ चाहता है कि लड़के पैदा हों लड़की ना हो। तो आप छोड़ दो, कहीं और रह लो, आप किराए पर रह लो। देखिए, प्रकृति ने आपको शिशु दिया है, अगर आप प्रकृति के विरुद्ध जाओगे, उस बच्चे को पैदा होने से पहले मारोगे जो कि उसका अधिकार है जीवित पैदा होने का, तो प्रकृति भी फिर आपको वही देगी जो आप प्रकृति को दोगे। यानी कि आपने छीन ली की ज़िंदगी, तो आपकी ज़िंदगी भी कभी भी छीनी जा सकती है। सेम चीज़ है, जो आप प्रकृति को दोगे वही आपको वापस मिलेगी। अपराध तो ये है ही, पाप तो ये है ही।
तो अगर आप एक हिंदू हो या सनातनी हो तो आपको तो सोचना भी नहीं चाहिए इन चीज़ों के बारे में। और अगर कोई सोच रहा है आपकी फैमिली में तो छोड़ दो ऐसी फैमिली को, छोड़ दो ऐसे पति को। हर समस्या का हल है और ये हल निकालना पड़ेगा। तो मैंने आपको बताया कि यह भी एक शिशु के लिए, चाहे वो लड़की है पेट में या लड़का है, अगर उसको मारने के लिए कोई भी षड्यंत्र करता है, चाहे वो आपके घर के लोग हैं, अनजान है, कोई भी है, तो ये अपराध है। इसमें ऐसे लोग भी षड्यंत्र कर सकते हैं, मान लो आपकी फैमिली तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लड़की हो या लड़का हो कोई, लेकिन कुछ लोग ये ना चाहते हो, कोई ईर्ष्या के कारण ना चाहते हो कि भाई कोई स्त्री माँ बने, तो उसके खाने में कोई ऐसी चीज़ दे दे कि उसका गर्भपात हो जाए, या ऐसे कुछ कंडीशन कर दे कि बार बार गर्भपात हो रहा है, तो भी अपराध तो अपराध है, चाहे कोई भी करे। मैं नहीं करी फैमिली वाले ही करेंगे, कोई भी हो सकता है, आपके हस्बैंड से लेके, सास से लेके, फैमिली में कोई और पर्सन या कोई रिश्तेदार या कोई और जानकार जो आपसे आपके बच्चे से बैर रखता है, ये बहुत बड़ा अपराध है। एक भ्रूण को, एक शिशु को सांस लेने से पहले ख़त्म करना, माँ कर रही है तो भी वो अपराधी नहीं है, बाप कर रहा है तो वो अपराधी है, अगर उसकी दादी कर रही है तो भी अपराधी है, उसे फैमिली में कोई कर रहा है तो भी अपराधी है, कोई बाहर का व्यक्ति अगर उसको कर रहा है तो भी अपराधी, एक ही श्रेणी के अपराधी हैं ये। तुरंत ऐसे लोगों के ऊपर FIR करवाइए, तुरंत उनको जेल भेजिए। ये लोग क्षमा योग्य बिल्कुल भी नहीं है। और मजबूती से रहिए, मैं उन सारी लड़कियों को बोलूँगी मजबूती से रहिए कि अगर कोई आपके बच्चे के पीछे पड़ा हुआ है तो उसे छोड़ना मत, क्योंकि उसने आपके साथ ऐसा किया, पता नहीं कितनों के साथ किया होगा ऐसा। क्योंकि अपराधी की ना एक मानसिकता होती है अपराध दोहराने की, और उसको बड़ा आनंद आता है सब करने में। इसलिए ऐसे अपराधियों से बच के भी रहिए, सतर्क भी रहिए और अपने बच्चों की सुरक्षा कीजिए। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करती हूँ, दूसरी वीडियो में मिलूँगी। वंदे मातरम।